पारिजात, जिसे आजकल की भाषा में हर श्रृंगार कहा जाता है, सफ़ेद और नारंगी रंग के फूल वाला बेहद सुंदर पेड़ है। कई घरों में आपने इस पेड़ को लगा देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये पेड़ धरती का कभी नहीं था। इसे स्वर्ग से, वो भी इंद्र देवता के यहाँ से लाया गया था। तो आइए जानते हैं पारिजात वृक्ष के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने की कथा। ये कथा तब की है जब देवासुर संग्राम चल रहा था और राक्षस इतने बलशाली हो गए थे कि बार बार इंद्र को परास्त कर देते। इंद्र यूं तो पराक्रमी थे, लेकिन राक्षसों के आगे उनके एक ना चलती। इसे देखते हुए इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो इंद्र की सहायता के लिए इंद्रलोक आए। इंद्र के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग जाने का फैसला किया, तो उनकी पत्नी सत्यभामा ने भी साथ जाने की बात कही। सत्यभामा ने कहा कि हे वासुदेव, मैंने कभी आपको लड़ते हुए नहीं देखा है। आपका पराक्रम देखने का मौका मुझे नहीं मिला, तो मुझे भी साथ ले चले। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आप भी चलिए साथ में। श्री कृष्ण और सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर स्वर्ग पहुंच गए। यहाँ श्री कृष्ण ने राक्षसों को परास्त कर इंद्र को जीत हासिल करा दी और वापस पृथ्वी पर लौटने की तैयारी करने लगे। इतनी ही देर में सत्यभामा ने स्वर्ग में लगे एक पेड़ को देखा और उसे साथ ले चलने की इच्छा जाहिर की। सत्यभामा जिस पेड़ की बात कर रही थी, वह वास्तव में पारिजात का पेड़ था, जो वाकई स्वर्ग में चार चांद लगा रहा था। लेकिन इंद्र ने पेड़ देने से आनाकानी की। इंद्र बोले कि हे प्रभु, ये तो स्वर्ग का पेड़ है, ये धरती पर नहीं होगा, इसे ले जाने से कोई फायदा नहीं। तब श्री कृष्ण बोले, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। लेकिन इंद्र मन ही मन अपने स्वर्ग का पेड़ देना नहीं चाहते थे। श्री कृष्ण गरुड़ भगवान को पेड़ लाने की आज्ञा देकर सत्यभामा के साथ वहां से चले आए। इसके बाद जैसे ही गरुड़ भगवान पेड़ लेने के लिए आगे बढ़े, इंद्र अपने रौद्र रूप में आ गए और सारे देवताओं को इकट्ठा कर गरुड़ पर हमला बोलने की तैयारी कर ली। गरुड़ भगवान भी बुद्धिमान थे। वे अपने बलशाली और बड़े पंखों से ढेर सारी मिट्टी भर कर लाए और देवताओं की तरफ फेंक कर पेड़ लेकर उड़ गए। तो इस प्रकार पारिजात का वृक्ष स्वर्ग से धरती पर आ गया और आज भी पृथ्वी लोक पर फल फूल रहा है। तो यह थी पारिजात वृक्ष के स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आने की कथा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।